अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है रेंज और कोफिशिएंट रेंज जो है वो हम फाइंड करेंगे एक एग्जांपल के साथ। पहले हम रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की डेफिनेशन जो है और फार्मूले जो है हम डिटेल के साथ समझ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम इसको जो है एक एग्जांपल के साथ जो है हम इसको फाइंड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डाटा है 20, 35, 25, 30 और 15। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो डाटे को अरेंज करना है, मतलब इसको असेंडिंग आर्डर में ले आना है। अच्छा, इसको अगर असेंडिंग आर्डर में ले आए तो हमारे पास पहले 15 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25, फिर 30, फिर 35। इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करें, रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या था, हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो तफरीक कर देनी है। वो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 35 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 15 है। अगर 35 में से 15 हम माइनस कर दें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये जो 20 है ये हमारे पास रेंज है, मतलब हमने रेंज फाइंड कर ली। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का हमने फार्मूला पहले पढ़ा था कि लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू तफरीक करनी है और डिवाइड करना है इसको लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और प्लस करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू को। ऊपर हम करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू में से तफरीक करेंगे और लार्जेस्ट वैल्यू को प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम जमा करेंगे और जो हमारे पास ऊपर आंसर आएगा और नीचे वाला उसको हम माइनस ऊपर जो हमारे पास आंसर आएगा और नीचे वाला आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एग्जांपल है ऊपर वाली, इसको जो हम देखते हैं 35 हमारे पास लार्जेस्ट है और 15 हमारे पास स्मॉलेस्ट है, और इसी तरह 35 हमारे पास लार्जेस्ट है प्लस 15 हमारे पास स्मॉलेस्ट है। अगर ऊपर तफरीक करें तो हमारे पास 20 आ जाता है और नीचे हमारे पास प्लस करें तो 50 आ जाता है। अगर 20 को 50 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0.4। तो ये हमने क्या किया, हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम कर लिया। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का हमने पहले फार्मूला पढ़ा था कि अपर क्वार्टाइल डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका हाफ लेना है। तो क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल का हमारे पास सिंपल क्वार्टाइल का हमारे पास फार्मूला यही है कि Q1 जो है वो n+1/4 आता है। अगर Q3 जो अपर क्वार्टाइल इसका फार्मूला देखें तो 3 n2 n+1/4 आता है। तो इसके अंदर अगर हम यही एग्जांपल को इसके अंदर डालें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 एन की जगह अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, 20 है, 35 है, 25 है, 30 और 15 है। इसको अगर हम गिनती इसकी करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 आ जाता है, और प्लस जो है हमारे पास फार्मूले वाला है 1। इसको अगर प्लस इसके साथ करें तो हमारे पास 3 × 2 6 आ जाएगा। 3 जो है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 कहाँ से आया, 3 जो फार्मूले वाला वो ये है। अच्छा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाता है डिवाइडेड बाय 4। अगर 18 को डिवाइड करें 4 पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5। अब ये हमारे पास आंसर नहीं है, ये 4.5 जो है ये हमारे पास प्लेस वैल्यू है, कि मतलब हमारा जो गिवन डाटा है वो किस वैल्यू की किस जगह पे फाइंड फॉल कर रहा है। अगर 4.5 देखें तो हमारा ये डाटा जो है चौथी और पाँचवीं वैल्यू के अंदर आएगा। 20 है, 35 दूसरी वैल्यू है, और 25 तीसरी, और 30 और 15 हमारे पास पहली है, और 20 दूसरी है, और 25 तीसरी, और 30 और 35। 30 और 35 जो है ये हमारे पास है चौथी और पांचवी वैल्यू है। इसको हम प्लस करेंगे और डिवाइड 2 पर कर देंगे। तो 30 और 35 जो है ये हमारे पास प्लस करेंगे तो 65 आ जाता है, और 2 पर अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास 32.5 आंसर आ जाता है। ये हमने क्वार्टाइल जो है ये हमने मालूम कर लिया। अब हमारे पास Q3 जो है ये आ गया है। इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, Q1 मालूम करना है। तो Q1 का जो हमारे पास फार्मूला था वो ये था कि Q1 n+1/4, ठीक है। तो Q1 मालूम करने के लिए n ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कितनी हैं, 5 हैं प्लस 1 है। उसके बाद डिवाइड 4 पे करना है। 5 + 1 कितना हुआ 6/4, और इसको अगर डिवाइड 6 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1.5 आंसर आता है। और ये हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू है। ये आंसर नहीं समझ लेना कि बस यही पर है, ये 1.5 है। इस 1.5 का मतलब है कि ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो डाटा गिवन दिया गया है, इसकी पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान जो है वो हमारा आंसर होगा। पहली कौन सी है 15 और दूसरी कौन सी है 20 है। अच्छा, 15 और 20 को हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है क्वार्टाइल हम पहले सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड की जाती हैं।
तो 15 को प्लस करें 20 पर और डिवाइड करें 2 पर, तो ये हमारे पास क्या है 36/2, और इसको 2 पर डिवाइड किया 36 को, तो ये हमारे पास 17.5 आ गया आंसर। अच्छा, अब हमने Q3 भी फाइंड कर लिया, Q1 भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला था Q3 - Q1/2। अब हमारे पास Q3 भी आ गया, Q1 भी आ गया। अब हम यहाँ पे जो है हमने Q3 जो फाइंड किया था वो भी पुट यहाँ पे करेंगे और Q1 भी करेंगे। अच्छा, Q3 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या आया था? Q3 का आंसर हमारे पास आया था 32.5। तो उसके बाद Q जो 1 है उसका आंसर हमारे पास क्या आया है? 17.5। इसको अच्छा तफरीक करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अगर डिवाइड 2 पर करें तो इसका हमारे पास 7.5 आ जाएगा आंसर। तो ये जो है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, इसका आंसर आ गया। एक बात इसमें याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगें तो ये ज़हन में रखना है कि आपने अरेंज जो डाटा किया हुआ होगा उसके अंदर से प्लेस वैल्यू को ध्यान से फाइंड करना है। ये नहीं कि आप जो अरेंज नहीं किया हुआ डाटा उसके अंदर से उसको जो है फाइंड करके लिख दें, तो फिर इस तरह से आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साथ ही एक और एग्जांपल है फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको हम मालूम करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक्स की जो है वैल्यूज़ वो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दी गई हैं और साथ ही फ्रीक्वेंसी दी गई है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए हमारे पास कि मैं फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी हुई हो, तो हमने क्या करना है कि जो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना है, तो हमने ये जो फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। फ्रीक्वेंसी वाले पोर्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो हमारे पास असल वैल्यू होगी उसको हमने उसको सॉल्व करना है। मतलब हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं 10, 20, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी वाला जिस वक्त भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इसको छोड़ देना है। इसका कोई इसके अंदर कुछ इसको सॉल्व नहीं करना। सिर्फ आपने एक्स की जो कीमत होगी उसके मुताबिक अपना सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, रेंज फाइंड करेंगे। हमारे पास रेंज का फार्मूला यही था कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे इसमें से कौन सी है? 70। रेंज पहले हुआ हमारे पास ये डाटा, तो 70 में से 10 जो है 10 हमारे पास स्मॉलेस्ट है। इसमें से तफरीक कर दे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला ये था लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और ओवर लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट तफरीक करें तो हमारे पास 70 लार्जेस्ट है और 10 जो है ये स्मॉलेस्ट है। तफरीक करें तो 60 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को प्लस करें तो 80 आ जाएगा। मतलब 70 प्लस 10। ठीक है, लार्जेस्ट 70 है और स्मॉलेस्ट हमारे पास 10 है, तो ये 60/80 आएगा। अगर 60 को 80 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.75 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये दो तरह की एग्जांपल थी। पहले सिंपल थी और उसके बाद ये एक फ्रीक्वेंसी वाली एग्जांपल थी। इसके मुताबिक हमने रेंज भी फाइंड की और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड किया, और उसके बाद हमने इसके अंदर एक एग्जांपल से क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो आज की जो है हेल्पफुल हो साबित होगी। और